योना की पुस्तक एक विद्रोही भविष्यवक्ता की एक विध्वंसकारी कहानी है जो परमेश्वर से इसलिए घृणा करता है क्योंकि वो उसके शत्रुओं से प्रेम करता है। योना की पुस्तक पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में अनूठी है क्योंकि वे आमतौर पर भविष्यवक्ता के द्वारा कहे गए परमेश्वर के वचनों का संग्रह हैं। लेकिन ये पुस्तक वास्तव में भविष्यवक्ता के कहे शब्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती। इसके बजाय ये भविष्यवक्ता की कहानी है जो सचमुच एक मतलबी और बुरा भविष्यवक्ता है। पुराने नियम में केवल एक और स्थान पर योना का उल्लेख पाया जाता है। ये उल्लेख इसराइल के सबसे बुरे राजाओं में से एक यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के दौरान है और योना ने उसके पक्ष में भविष्यवाणी की जिसमें उसने प्रतिज्ञा की कि वो युद्ध में विजय प्राप्त करेगा और इसराइल के उत्तरी सीमा पर के सारे क्षेत्र को फिर से प्राप्त कर लेगा। अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि भविष्यवक्ता आमोस ने भी यारोबाम का सामना किया था और उसके द्वारा परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा करते हुए योना की भविष्यवाणी को उलट दिया था कि यारोबाम उन सब क्षेत्रों को खो देगा क्योंकि वो बहुत दुष्ट था। अतः योना की कहानी के शुरू होने से पहले ही हमें योना के चरित्र पर संदेह होता है। योना की पुस्तक की संरचना सुंदर है और इसमें साहित्यिक युगलबंदी और समरूपता है। आप अध्याय 1 और 3 में गैर इसराइलियों के साथ योना का सामना होने की कहानी को देखते हैं। पहले उसका सामना कुछ नाविकों के साथ होता है और फिर योना के घृणित शत्रुओं अर्थात निनवे के लोगों के साथ, और प्रत्येक भाग योना के स्वार्थ और अन्य जाति के लोगों की नम्रता तथा पश्चाताप के बीच एक हास्यपूर्ण अंतर को प्रस्तुत करता है। अध्याय 2 और 4 में योना की प्रार्थनाएं हैं। पहले कुछ पश्चाताप की प्रार्थना है और दूसरी ऐसी प्रार्थना है जिसमें योना परमेश्वर को इसलिए धिक्कारता है क्योंकि वो बहुत अच्छा है। अब पुस्तक की ये विचारशील रचना विवरण की एक बहुत ही विशिष्ट शैली से मेल खाती है। ये कहानी रूढ़िवादी पात्रों से भरी है और विडंबना ये है कि वे उसके ठीक विपरीत करते हैं जो आप सोचते हैं कि वे करेंगे। अब आपके सामने एक भविष्यवक्ता अर्थात परमेश्वर का जन है जो विद्रोह करता है और अपने ही परमेश्वर से घृणा करता है। आपके सामने नाविक हैं जिनके बारे में सोचा जाता है कि वे अनैतिक होंगे, लेकिन असल में उनके पास नरम पश्चाताप करने वाले हृदय हैं और वे नम्रता के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। आपके सामने पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली घातक साम्राज्य का राजा है और वो योना के 5 शब्दों के उपदेश को सुनकर परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र करता है और यहाँ तक कि राजा की गायें भी पश्चाताप करती हैं। इस तरह की कहानी उस श्रेणी में उपयुक्त बैठती है जिसे हम आज व्यंग्य कहते हैं। ये ऐसे जाने माने चरित्रों की कहानियां हैं जिन्हें विषम परिस्थितियों में रखा गया है और वे अपनी मूर्खता और चरित्र त्रुटियों की आलोचना करने के लिए हास्य और व्यंग्य का प्रयोग करते हैं। आइए अब गहराई में चलें और देखें कि ये सब बातें कैसे काम करती हैं। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब परमेश्वर योना को संबोधित करता है और उसे बुराई और अन्याय के विरुद्ध प्रचार करने के लिए निनवे में भेजता है जो इसराइल के कट्टर शत्रु अश्शूर साम्राज्य की राजधानी था। लेकिन पूर्व में निनवे की ओर जाने के बजाय योना विपरीत दिशा में जाता है और उसे दूर पश्चिम दिशा में तर्शिश की ओर जाने वाला जहाज मिलता है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि योना क्यों भागता है? क्या वो डरा हुआ है? क्या उसे निनवे के लोग पसंद नहीं हैं? हमें अभी तक ये नहीं बताया गया है। इस प्रकार परमेश्वर का जन परमेश्वर से ही भागने की कोशिश करता है और वो अन्य जाति के नाविकों से भरे जहाज पर सवार हो जाता है। वो जहाज के निचले भाग में जाता है और फिर सो जाता है। तब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को जगाने के लिए एक प्रचंड आंधी को भेजता है, जबकि विडंबना ये है कि जहाज पर जितने भी नाविक थे वे ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। वे समझ जाते हैं कि यहाँ कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। फिर वे चिट्ठी डालते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस विपत्ति का कारण योना ही है। तब वे योना से कहते हैं कि वो सारी बात बताएं और योना बड़ी बड़ी धार्मिक बातों को बताने लग जाता है। वो कहता है, हाँ, मैं एक इब्री हूँ और मैं यहोवा की आराधना करता हूँ, अर्थात उस परमेश्वर की जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है। क्या मजाक है ना? परमेश्वर ने जल और स्थल दोनों को बनाया है, बिल्कुल सही। और योना इतना मूर्ख है कि वो नाव पर चढ़कर उसी परमेश्वर से दूर भाग रहा है। और जब नाविक योना से पूछते हैं कि वे क्या करें तो वो कहता है, मुझे समुद्र में फेंक कर मार डालो। ये बात पहली बार में तो सही ही लगती है, पर फिर आपको एहसास होता है कि ये वास्तव में उसका सबसे स्वार्थी कदम हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि निनवे ना जाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। इसलिए वो इन निर्दोष नाविकों को मजबूर करने के द्वारा कि वे उसे मार डालें
उन पर अपनी हत्या का दोष मढ़ता है। वे निश्चित रूप से ऐसा करना नहीं चाहते और वे उसे समुद्र में फेंकते हुए भी परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं। आंधी थम जाती है और वे इस्राएल के परमेश्वर का भय मानते हैं और योना के विपरीत वे सचमुच परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर निनवे से भागने की योना की योजनाओं को विफल कर देता है। जब योना डूब रहा होता है तो परमेश्वर उसके लिए एक अजीब जल की कब्र प्रदान करता है। वो एक बड़ी मछली का पेट है। अब सामान्य परिस्थितियों में यह निश्चित रूप से मृत्यु ही होती, लेकिन इस कहानी में सब कुछ उल्टा पुल्टा है और इस प्रकार पानी में योना की मृत्यु जीवन को फिर से प्राप्त करने का उसका मार्ग बन जाती है। उस मछली के पेट में फंसे हुए योना प्रार्थना करता है, जहां असल में वो ये तो नहीं कहता कि उसे अपने किए पर खेद है, पर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि उसने उसे त्यागा नहीं, और वो प्रतिज्ञा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब से वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा। और परमेश्वर का प्रत्युत्तर बड़ा हास्यपूर्ण है। वो बड़ी मछली योना को सूखी भूमि पर उगल देती है। एक बार फिर परमेश्वर योना को भेजता है कि वो निनवे में जाकर प्रचार करें और योना उसकी बात मान लेता है। हमें बताया गया है कि निनवे एक महानगर था। उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। योना एक दिन पूरा कर लेता है और उसका संदेश ये है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। इब्रानी में ये 5 शब्द है। उसका संदेश बहुत ही छोटा और अजीब भी है। मेरे कहने का मतलब है, देखो कि क्या क्या इसमें नहीं है। इसका कोई उल्लेख नहीं है कि निनवे के लोगों ने क्या गलत किया है या इसके जवाब में उन्हें क्या करना चाहिए। इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि कौन उन्हें उलट देगा। और सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ परमेश्वर का भी कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? क्या योना ने जानबूझकर इतनी कम जानकारी दी है? ऐसा लगता है कि वो अपने संदेश को ही तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की या निनवे के लोगों का विनाश सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ योना की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जाता। उसके इरादे जो भी हों, पर उसकी योजना सफल नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो 5 शब्दों का अपना संदेश सुनाता है, वैसे ही निनवे का राजा और मवेशियों समेत पूरा नगर रो रो कर और राख पर बैठकर पश्चाताप करता है। यहाँ दूसरी बार अन्य जाति के ये दुष्ट लोग परमेश्वर के अपने भविष्यवक्ता से अधिक परमेश्वर के प्रति उत्तर देने वाले प्रमाणित होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर निनवे के लोगों को क्षमा कर देता है और उस नगर को नष्ट नहीं करता। अब यहाँ कहानी का बेहतरीन भाग आता है। योना के उस छोटे से संदेश के अंतिम शब्द उलट दिया जाएगा का अर्थ वही है, यानी उलट दिया जाना। और ये सदोम और अमोरा जैसे नगर के उजाड़े जाने या नष्ट किए जाने को दर्शा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी को परिवर्तित करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे उलट देना और इसके विपरीत दशा में बदल जाना। और इस प्रकार योना के शब्द वास्तव में सच हो गए, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो चाहता था। निनवे सचमुच उलट दिया जाता है जब योना के शत्रु पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की दया को प्राप्त करते हैं। अंतिम अध्याय सब बातों को एक साथ लाता है। योना बहुत क्रोधित है और वो अपनी दूसरी प्रार्थना करता है। सबसे पहले वो परमेश्वर को बताता है कि अध्याय 1 में वो क्यों भाग गया था। इसलिए नहीं कि वो डर गया था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि परमेश्वर बहुत दयालु है। और ये बड़ी रोचक बात है, योना वास्तव में निर्गमन की पुस्तक से परमेश्वर के अपने वर्णन को उद्धृत करता है और वो उसे एक अपमान के रूप में परमेश्वर के मुंह पर फेंक देता है। वो कहता है कि उसे पता था कि परमेश्वर दयालु है और वो निनवे के इन घृणित लोगों को क्षमा करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। आप योना की आवाज में उस घृणा को महसूस कर सकते हैं। योना फिर अपनी बातचीत को बीच में ही रोक देता है और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसी समय उसे मार डाले। वो ऐसे परमेश्वर के साथ जीवित रहने के बजाय मर जाना पसंद करेगा जो उसके शत्रुओं को क्षमा कर देता है। अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने योना की बात नहीं मानी और केवल ये पूछा कि क्या योना का क्रोध उचित है। योना उस प्रश्न को अनदेखा कर देता है और वो नगर के बाहर निकट की एक पहाड़ी पर डेरा डालने चला जाता है और ये देखने का इंतजार करता है कि क्या होगा। हो सकता है कि निनवे के लोग अपना मन फिराने से पछताएं और फिर अंततः नष्ट हो जाएं। आगे जो होता है वो बहुत ही अजीब है। परमेश्वर योना को सूरज से छाया देने के लिए रेंड का एक पेड़ प्रदान करता है, जिससे वो बहुत आनंदित हो जाता है। लेकिन फिर परमेश्वर उस पेड़ को खाने के लिए एक छोटा कीड़ा भेजता है, जिससे योना की छाया चली जाती है और वहां सूरज की गर्मी के तले योना फिर से कहता है कि परमेश्वर उसे मार डालें। परमेश्वर एक बार फिर योना से पूछता है कि क्या उसका क्रोध उचित है।
और योना पलटकर जवाब देता है, बिल्कुल उचित है, बस मुझे मर जाने दे। ये शब्द कहानी में योना के आखिरी शब्द है। परमेश्वर के अंतिम शब्दों से ये पुस्तक समाप्त होती है। वो कहता है कि पेड़ की ये पूरी घटना योना को समझाने का प्रयास था, है ना। योना उस पेड़ को लेकर चिंतित और भावुक हो गया जिसका उसने केवल एक दिन आनंद लिया था। फिर परमेश्वर ने योना से पूछा, क्या मनुष्य पेड़ों से अधिक मूल्यवान नहीं है? क्या ये उचित नहीं कि परमेश्वर निनवे नगर के लिए भी वैसी ही भावना और चिंता महसूस करें जिसमें ऐसे हजारों लोग रहते हैं जो अपने मार्ग से भटक गए हैं और उसमें उनके मवेशी भी हैं? और इस प्रकार पुस्तक समाप्त हो जाती है जब परमेश्वर योना से अपने शत्रुओं पर दया दिखाने की अनुमति मांगता है। और योना का जवाब क्या है? कहानी ये नहीं बताती क्योंकि विषय वो है ही नहीं। विषय ये है कि पुस्तक आपके साथ उलझने का प्रयास कर रही है और परमेश्वर के प्रश्न यहाँ वास्तव में आपको अर्थात पाठक को संबोधित हैं। क्या आप इस बात से खुश हैं कि परमेश्वर आपके शत्रु से प्रेम करता है? और इस प्रकार ये पुस्तक अपने पाठक को आईना दिखाने का काम करती है। योना में हम अपने ही चरित्र के सबसे बुरे हिस्सों को बड़े रूप में देखते हैं, जिससे हम में नम्रता और धन्यवाद उत्पन्न होना चाहिए कि परमेश्वर अपने शत्रुओं से प्रेम करता है और हम सबके भीतर जो योना है उसे बर्दाश्त करता है। और इस प्रकार यह अनोखी कहानी वास्तव में परमेश्वर की दया की विशालता के विषय में एक ऐसा शुभ संदेश बन जाती है जिससे हमें चुनौती मिलनी चाहिए। और योना की पुस्तक इसी विषय में है।